चले गए। उसके बाद में मेरे को थोड़ी दूरी पर ले गए, ले जाकर मेरे खेत के अंदर साइड में ले जाकर मेरे को चारों तरफ से घेर कर, मतलब उनसे खर्चा लेकर आपकी पिटाई की? हाँ, उनसे मतलब सांठ-गांठ कर ली, पूर्व में ही सुपारी ले ली। नमस्कार, मैं रतन सिंह, खबरी मीडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं झुंझुनू के अपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूं और एक रिपोर्टर है, उसके साथ में मारपीट की गई है। आखिर पूरा मामला है क्या, उनसे अपन बातचीत करके जानेंगे। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके। हाँ जी, नाम बताओ थारो। शीश राम चलोलिया। ये मामला शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा मामला बताओ। शुरुआत से ये है कि हमारा गांव के टच थारो गांव हुकमपुर जी, थाना कोटागोड़ जी, उसके टच खेत है। तो पहले से 12 फुट की रोड बनी हुई है। तो दोबारा रोड बनाए तो सेंटर लेना पड़ता है। सेंटर ने लेकर जो दबंग थे, पैसे वाले थे, उनसे सांठ-गांठ करके गोपनीय रूप से साजिश पूर्वक षड्यंत्र रचकर और अचानक 19 जुलाई 2024 को भी आए। तब तत्कालीन कलेक्टर चिन्मय गोपाल जी के पास मैं पहुंचा। उन्होंने उनको तलब किया, गिरदावर पटवारी को तलब करके उनको बताया इनकी ज़मीन पहले पूरी करो। जब नपाने के ऑर्डर ले रखे हैं तो इनकी ज़मीन पूरी करो। उसके बाद में जो रोड पहले से बनी हुई है उसके सेंटर लेकर बनाओ। तो उसने कहा एक तरफ दीवार है, हम उधर नहीं बना सकते, और नापाने में इधर ही आ रही है। तो नापाने में आ रही है तो ये बात भी उन्होंने झूठ बोली। तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड दिखाओ। तो उस टाइम रिकॉर्ड देखा, चेक किया, तो हमारी ज़मीन पश्चिम साइड में कुमाऊँतों ने 18 फुट दबा रखी है। अच्छा। और हमारी ज़मीन के दक्षिण साइड में और उत्तर साइड में भी कब्जा कर रखा है। मतलब दोनों साइडों में कब्जा कर रखा है। हाँ जी। बार बार उच्चाधिकारियों को, तहसील को, SDO साहब झुंझुनू को सभी जगह शिकायत की लिखित में, लेकिन नीचे एक मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, सीधी बात ये है। नीचे दारा सिंह जाखड़ जो कि नीम की डाणी का है, वो दलाली करता है। और अतिक्रमण करने वाले मनमोहन सिंह इनके भाई बंधुओं से उनका वो गुलाम बना हुआ है, उनसे पैसे ले लेता है। पैसे लेकर किनको कितना कितना देता है, वो देता है, ठेका ले लेता है कि ये काम मैं करवाऊंगा। तो वो उसने ये काम तमाम उसने करवाया है गोपनीय रूप से। गिरदावल पटवारी सब हैं, वो सब के सब भ्रष्ट हैं, मेरे पास सबूत है उनका। अच्छा। तो उन्होंने फिर दोबारा तत्कालीन कलेक्टर चिन्मय गोपाल का ट्रांसफ़र हो गया। दूसरे कलेक्टर साहब ये जो रामतार सिंह जी मीणा जी आए। उसके बाद में फिर उन्हें 24 सितंबर 2024 को अचानक वहाँ हमारे खेड़े में आ गए और मैं झुंझुनू आया हुआ था। तो मेरे पीछे से टेलीफोन आया कि इस प्रकार से JCB और पुलिस लेकर आए हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। घर वालों ने उनको निवेदन किया कि हमें नोटिस नहीं दिया, कोई लिखित में नहीं आया, किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया। तो उन्होंने रोब लगाया। गिरदावर रामस्वरूप झाझड़िया, पटवारी बाबूलाल बामलास, दो तो ये इन्होंने मतलब धमकाया आपको। उनके मेरे जो भाई का लड़का था विनोद को, उसको धमकाया, उसका मोबाइल छीनने लग गया। उसके बाद में JCB वगैरह तो चली रही थी, उनको वीडियो बनाने से रोकते रहे। फिर मैं कलेक्टर साहब को कहा कि वहाँ तो तोड़फोड़ कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने उनको कह दिया कि जो पूर्व आदेश है उसके अनुसार इनकी ज़मीन पूरी करो और रोड सेंटर से बनाओ। तो उन्होंने एक बार तो रुके वो, और फिर उन्होंने कहाँ से क्या किया, कोई रुकावट नहीं हुई। और उन्होंने फटाफट दबादब कर करा के तोड़ फोड़ करना। हमारे रिहायशी मकान थे, मतलब रिहायशी बाड़ा है, पशुओं के बांधने का चारा है, सब कुछ खुर्द-बुर्द कर दिया। फल और फूलदार पेड़ थे, उनको उखाड़ दिया, ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर दिया और बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। और अतिक्रमण करने वालों से ये भी सांठ-गांठ कर रखी थी। अतिक्रमण करने वालों ने ये भी कह रखा था कि वो जब भी आए ना तो उसके साथ मारपीट करनी है। तो जब मैं यूँ ही पहुंचा मेरे खेत के अंदर तो मैं वीडियो बनाने लग गया। वीडियो बनाते बनाते मैं किसका वीडियो बनाए थे?
जो भी वहाँ गिरदावर, पटवारी, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी का अभिषेक बिजारनिया, तहसीलदार रजनी यादव और पटवारी छावसी का अनिल जाखड़, पटवारी बजावा का शेडू राम, सब प्रशासनिक अधिकारी मतलब। हाँ, और दूड़िया पटवारी नेमीचंद और गुडावो गिरदावल और भी इनके साथ थे, बहुत से दलाल भी साथ में बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि वीडियो क्यों बना रहा है, तो मैं बना लिया वीडियो। उसके बाद में मैं तहसीलदार और प्रशासन के पास पहुंचा, सब बैठे हुए थे। जो दलाली करने वाला है वो भी उनके घर बैठा हुआ था, और जो अतिक्रमण करने वाला था वो मैडम तहसीलदार रजनी यादव और पीडब्ल्यूडी का अभिषेक बिजारनिया गुडागोड़ जी उनके पास बैठे हुए थे। वो वीडियो में है। और मैंने उनको पूछा, मैडम जी आपने हमें सूचना क्यों नहीं दी? तो मेरे को कहती है कि हमने तो दे दी। मैंने कहा नहीं दिए सूचना, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। और मेरे को ये कहा, मतलब पुलिस और प्रशासन को ये कहा इसको डिटेन कर लो, 2 बार कहा इसको डिटेन कर लो, उन्होंने डिटेन नहीं किया। डिटेन करने के लिए राम मनोहर जी ठोलिया वो उनके साथ थे, फिर वो थोड़ी देर पहले चले गए। नहीं, उनको दल बल इसलिए लाए थे कि राम मनोहर जी ठोलिया के द्वारा पकड़वाएंगे, लेकिन वो चले गए। उसके बाद में मेरे को थोड़ी दूरी पर ले गए, ले जाकर मेरे खेत के अंदर साइड में ले जाकर मेरे को चारों तरफ से घेर कर और मेरा मोबाइल छीनने लग गए। मैंने मोबाइल छोड़ा नहीं, मेरे हाथ के मुरड़ी आ गई, यहाँ आ गई, और उन्हें मारपीट करना शुरू किया। उसके बाद में उसने कहा कि तेरे को मरवाऊंगा, तेरा मर्डर कराऊंगा, पहले मैं मारूंगा, फिर थाने में ले जाकर वहाँ मरवाऊंगा और तेरे को बंद कराऊंगा। मैंने कहा तुम मर्डर भी करा सकते हो? बोले हाँ मैं मर्डर भी कराऊंगा। ये बात कही गिरदावल रामस्वरूप झाझड़िया ने। और एक है जो पटवारी शेडू राम, उसने बहन की गाल काटी, पहले साड़ा की गाल काटी, फिर बाद में बहन की गाल काटी। चाहे जैसे बेंगे कसते रहे, मेरा अपमान करते रहे, और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और नापने की फॉर्मेलिटी की उन्होंने कोई नपाई नहीं की। उन्होंने फॉर्मेलिटी करनी थी। यदि वो नापना चाहते तो मेरे को सूचना देते लिखित में और मेरे को बुलाते, फिर उसकी फर्द बनती, फर्द की मैं नकल लेता, मैं उसका जवाब देता, उसके बाद में उसकी सुनाई होती, उसके बाद में होता है। लेकिन उन्होंने साजिश षड्यंत्र पूर्वक उनसे साँठ गांठ करके और पहले से ही सुपारी लेकर, या मेरे खेत में पहुंचने से पहले ही सुपारी ले ली उन्होंने, उसके बाद में आए हैं वो। मतलब उनसे खर्चा लेकर आपकी पिटाई की? हाँ, उनसे मतलब साँठ गांठ कर ली, पूर्व में ही सुपारी ले ली कि कितना कितना लेना, वो पहले से ही ले लिया। और हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर वालों को भी बाहर नहीं आने दिया, घर के अंदर धकेल दिया, और गांव वाले साइड में तो उनको भी धकेल दिया। हमारे खेड़े के अंदर किसी को, जो खेत है हमारा, उसमें किसी को नहीं घुसने दिया। मन मर्जी करते रहे, हाथ कर करके, थानेदार भी हाथ करके कह रहा है इधर से इसको तोड़ो, और गिरदावर पटवारी वो भी कह रहे इधर से तोड़ो, इधर से तोड़ो, ऐसे खह खह के। हमारे पशु बांधने की सर्दी में पशु परेशान हुए, हमें दोबारा बाड़ा वगैरह जचाया है, और उसमें हम रहते हैं, रिहायशी जगह है हमारी। और हमारे भाइयों का भी खुर्द-बुर्द कर दिया है, और उन्होंने भयंकर अत्याचार किया है। मैं उसके बाद में उसको थानाधिकारी गुडागोड़ जी और रामरोज छोलिया को परिवाद दिया, लेकिन उन्होंने परिवाद में कोई सुनाई नहीं की। एसपी साहब झुंझुनू को परिवाद दिया, उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, वो मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन उसके बाद में न तो मेरा मेडिकल मुआयना किया और न कोई कार्रवाई की। मौका मुआयना भी किया, वो विलम्ब से किया, और मेडिकल करवाएंगे, गुडावाड़ा करवाएंगे, वो कांजी करवाएंगे, मैं करवाऊंगा, ऐसे कहते कहते टरकाते रहे। अंत में 30 दिसंबर 2024 को सीओ नावलगढ़ के कल्याण सिंह शेखावत, उन्होंने कहा कि हमें एसपी साहब के आदेश ला कर दो। तो मैं एसपी साहब को 30 दिसंबर 2024 को परिवाद दिया। उन्होंने लिख दिया कि इनका मेडिकल करवाया जाए, और मैं रसीद लेकर आ गया। उसके बाद में वो कोई भी आए नहीं, मेरे को कोई भी सूचना नहीं दी। एसपी साहब ने कहा था अपने आप आ जाएंगे, अपने आप करवाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। और उसके बाद में मैं थाने में गया, तो भी मेडिकल के लिए कहा वो कराएंगे, वो कराएंगे। अब दिनांक 9 तारीख को मेरी हालत भयंकर सीरियस हो गई। पहले भी मैं लिख कर दिया था, सब कुछ मारपीट जो कुछ भी मैंने लिख कर दिया है, एसपी साहब को लिख कर दिया दोबारा भी। उसके बाद में 9 तारीख को मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होने के कारण गुडागोड़ जी अस्पताल के अंदर मेरे को एडमिट किया।
से इलाज नहीं हो सका तो उन्होंने 108 द्वारा हुडागोड़ जी से खेतान बीडी के राज के भगवान दास खेतान अस्पताल झुंझुनू के अंदर रेफर कर दिया। उन्होंने मेरे को देख दाख कर और सोनोग्राफी करा कर ये कहा कि तुमको तो जयपुर जाना पड़ेगा, तो उन्होंने हमें जयपुर रेफर कर दिया। और समय अभाव के कारण हम अपेक्स स्काईलाइन में आए, यहाँ एडमिट किया। यहाँ मेरा रनिया किया, मेरे थक्का जम गया था मारपीट करने से, और बाकी की और चोटें हैं वो तो बाद में उन्होंने तो किया नहीं मेडिकल। कहने का मतलब ये है कि मेरा ऑपरेशन कर दिया है और मेरी हालत अब भी सीरियस है, खतरे में हूँ मैं फ़िलहाल। ऑपरेशन तो हुआ है लेकिन मेरे खतरे में हूँ। तो पीड़ित शीश राम सिलोलिया से अपने बातचीत की। वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि खबरी मीडिया नहीं करता, ये प्रशासन का विषय है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहे तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।